पुलिस और पीटीआई कारकुनों में झड़पें। 26 नंबर चुंगी में जख्मी होने वाला इस्लामाबाद पुलिस का अहलकार जान की बाजी हार गया। अब्दुल हमद पथराव में जख्मी हुआ था। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्ते आज भी बंद। लियाकताबाद से फैजाबाद पर रुकावटें बरकरार। मरी रोड के रास्तों पर भी कंटेनर्स। मोबाइल फोन इंटरनेट बदस्तूर बंद। पाक फौज के जवानों का शहर इक़्तिदार में गश्त। रेंजर्स FC की ताज़ा तम दस्ते डी चौक पहुंच गए। पुलिस का पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। 50 से ज़ायद पकड़े गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पर धावा बोलने पर अली अमीन गंडापुर समेत तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं कुछ अनासिर चाहते थे कि लाशें गिरे। हमने इंतहाई तहम्मुल के साथ सूरत हाल को कंट्रोल किया। एहतजाज करने वाले 120 अफगान बाशिंदों समेत 564 अफराद गिरफ्तार हुए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकार पकड़े गए जो सादा कपड़ों में थे। ऐसे तमाशी अब रोज नहीं होंगे। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में कोई एहतजाज नहीं करने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर KP हाउस से रवानगी के बाद लापता। मोबाइल फ़ोन बंद। कहाँ मौजूद हैं किसी को इल्म नहीं। इससे कबल वो काफिला छोड़कर KP हाउस पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश करती रहीं। सरकारी ज़राए ने गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। उमर अयूब ने तस्दीक की। बैरिस्टर सैफ का भी वज़ीर आला से राबता कट गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लापता होने के मामले पर बहस की जाएगी। पाक फौज के दस्ते इस्लामाबाद में तैनात डी चौक समेत रेड जोन में फौजी जवानों ने कंट्रोल संभाल लिया। अमन बरकरार रखने के लिए डी चौक और दीगर इलाकों में फौजी जवानों का गश्त। जिला इंतजामिया के मरासले के मुताबिक सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस के भी इजाजत होगी। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुकूमत को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता। पीटीआई का एहतजाज पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सेनेटर इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा एहतजाज उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान में SCO इजलास होना है। इस वक्त के चुनाव का मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है। SCO इजलास में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सबूताज करना है। एक मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा को एहतजाज में शिरकत की दावत सियासी मफादात के लिए मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। ये वाहिद सियासी पार्टी है। हिंदुस्तानी वजीर खारजा को कहते हैं हम उनसे तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। ये है कि आपके एहतजाज में जो है हिंदुस्तान का वजीर खारजा शामिल हो और आपके जलसे को डी चौक में जलसा हो और वो खिताब करें तो फिर दिल्ली में जाके जलसा कर लें जाके। हम हर कीमत के ऊपर जो है इस मुसल्लह जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। मुसल्लह अफ़गानियों की फौज बनाकर इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की जा रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर मुसल्लह हमला कर रहा है। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत देने वाले भारत में जलसा कर ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बैरिस्टर सैफ के बयान को पाकिस्तान दुश्मनों का हमला समझते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। 2014 में चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के मौका पर भी गन डाला गया। बानी PTI का असल चेहरा सामने आ गया है। PTI के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान। जख्मी कांस्टेबल की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा यह किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। उनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल है जिन्हें पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है। PTI कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के एजेंडे पर कायम है। एक ही शख्स है जो पूरे पाकिस्तान को परेशान और मईशत को तबाह करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं उनका मुशीर जयशंकर को एहतजाज में आकर खिताब का कहता है। कल को ये नेतन्याहू को भी खिताब की दावत देंगे। माजी में शख्स को मुसल्लत किया गया जो मुल्क की सलामती को सबोताज करना चाहता है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्ला जत्था लेकर वफाक पर हमलावर है। कहा इस्लामाबाद में पहले ही कुछ मुसल्ला लोग पहुंचा
पहुंचा दिए गए, जो अब बाहर निकल रहे हैं। बानी पीटीआई नफरत की आग भड़का रहे हैं। मलेशिया के सदर पाकिस्तान से होके गए हैं। कोशिश की गई कि जब मलेशिया के सदर यहाँ मौजूद थे तो डी चौक की तरफ मार्च किया जाए। कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं। एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। तीनों बहनें, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, कोर कमांडर हाउस के बाहर। हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई गए हो, मानो इस बात को। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाजत नहीं। एहतजाज एनआरओ लेने की कोशिश है। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा शख्स है। लश्कर कुशी करने की बजाय अवाम के मसाइल हल करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना था। पीटीआई ने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशों से सिफारती तन्हाई खत्म हुई। पूरी दुनिया हमारी माशी पॉलिसी की तारीफ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान से तिजारत करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में मस्बत अंदाज में फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को उजागर किया। किस कानून में लिखा है कि डी चौक नहीं आना? ये गरीबों को मरवाने की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई की हिकमत अमली है कि बानी जेल में ही रहे। फैसल वावडा कहते हैं कि पीटीआई का एहतजाज पानी का बुलबुला है। बानी को समझ आ चुका है कि वो फंस चुके हैं, बाहर नहीं आ सकते। उनका अंजाम बानी एमक्यूएम वाला होगा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर ही काम करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मशवरा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत सियासी जमातों को एहतजाज का आईनी हक दे। फौज और रेंजर्स की तैनाती मुनासिब नहीं। अगर ये काम हसास इदारों ने ही करने हैं तो फिर हुकूमत क्या काम है? 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। कौम घरों से बाहर निकले और दुनिया को पैगाम दे कि हम इसराइली दहशतगर्दी पर खामोश नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म दिया कि मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पीटीआई जयशंकर को शहदा के तबाह मज़ारों पर भी ले जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। कहते हैं पीटीआई ने तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को अपने एहतजाज से खिताब की दावत दी। बेहतर होगा पीटीआई जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात पर भी ले जाए। ये करके पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इस्राइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर सैफ के मुल्क दुश्मन बयान की वजाहत देने लगे। कहा, पीटीआई की जद्दोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का पीटीआई जद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे या एहतजाज में शिरकत करे। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हुसैन जैदी ने जारी किए। रिमार्क्स दिए, मुतादिद बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 11 अक्टूबर को 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शिरकत करेंगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस का दौरा। बैंक ऑफ पंजाब को बैंक रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। कहा, डिपॉजिटर की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब ही होना चाहिए। बैंक हुकाम की तरफ से वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, अपनी छत, अपना घर और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कनाल रोड पर एफसी पुल के करीब दरख्त गिर गया। गुजरावाला, कसूर, फूलनगर, फेरोजवाला, मियावाली, नूरपुर थल समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। चारसद्दा, सवाबी, बरदान, मालाकन, हरीपुर, नौशहरा में भी आंधी के बाद बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बारिशों का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।